हेलो, मैं अर्जुन जमालवी। यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाती है बिरयानी, जो कि बहुत मशहूर है। और बिरयानी का मकसद होता है कि चावलों में गोश्त, चिकन या किसी किस्म का मीट डाल दें, वेजिटेबल डाल दें चावलों में, तो बिरयानी की तस्वीर की जाती है। और असल स्टूडेंट बिरयानी आपने अगर खानी है, वैसे तो पूरी दुनिया में बिरयानी मिलती है, दुबई में मिलती है और मानचेस्टर में खाई है मैंने। और ग्रीन स्ट्रीट लंदन में एक दुकान है, वो भी स्टूडेंट बिरयानी बेचते हैं। टूटिंग ब्रॉडवे में स्टूडेंट बिरयानी मिलती है, साउथ हॉल में बिरयानी मिलती है, स्टूडेंट बिरयानी मिलती है। फिर स्कॉटलैंड में डमरा, डमरा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एडनब्रा एक जगह है स्कॉटलैंड का बड़ा शहर है, वहाँ स्टूडेंट बिरयानी मिलती है। लेकिन ये कि तकरीबन लंदन के बहुत सारे शहरों में स्टूडेंट बिरयानी खाई है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया जो रैम्बो सेंटर कराची के पीछे खड़े होने वाला एक ठेले वाला था 1982 में। स्टूडेंट बिरयानी मैंने खाई थी कराची में। और स्टूडेंट बिरयानी जिन साहब की थी, वो एक ठेले पे खड़े होते थे रैम्बो सेंटर के पीछे, सदर में कराची। उनकी ख़ास बात ये थी। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि लोगों को रिसर्च करना चाहिए कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है कि एक आम सी बिरयानी इतनी मशहूर हो गई। उसकी ख़ास बात मैं आपको आज बताता हूँ। जब हम स्टूडेंट बिरयानी ख़रीदने जाते थे, 3.5 रुपये की प्लेट थी, और उसके बिल्कुल बराबर में एक ठेले वाला खड़ा होता था, जो कि थैली में, प्लास्टिक की थैलियों में सलाद देता था, जिसमें प्याज होता था और ककड़ी होती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूकम्बर कहते हैं, क्यूकम्बर होती थी। फिर कैबिज होती थी। फिर उसमें मूली होती थी, मूली के कुछ पीस होते थे। और एक थैली में रायता होता था और थोड़ा सा चाट मसाला होता था। तो वो पूरा पैकेट थैली में सलाद जो मिलता था, वो 75 पैसे का मिलता था। और उस सलाद को, बिरयानी की प्लेट जो होती थी वो बड़ी प्लेट होती थी, जिसमें बिरयानी का चौथाई हिस्सा होता था। चौथाई हिस्सा यानी समझ लें कि एक रान होती थी, रान होती थी, या क्या कहते हैं, बड़ा पीस होता था, काफ़ी बड़ा पीस होता है, जितने एक मुर्गे के 5 पीस कर लें या 6 पीस कर लें, उसमें से एक पीस होता था। और प्लेट इतनी होती थी कि आपका पेट भर जाए। और एक दूसरी प्लेट जिसमें आपको सलाद डालना होता था तो वो थैली जब आप उस प्लेट में उलटते थे, तो वो सलाद इतनी होती थी जितनी बिरयानी की प्लेट होती थी उस ज़माने में। यानी सदर रैम्बो सेंटर के पीछे जो बिरयानी वाला खड़ा होता था, जो रेहड़ी पे खड़ा होता था, आज उसकी बहुत बड़ा उसका होटल है। और उसके नाम को बहुत से लोगों ने कॉपी करके बिरयानी शुरू तो कर दी, लेकिन वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। असल जगह से आप चीज़ खाएं जाके, तो वही असल टेस्ट होता है। उसकी वजह है कि उनकी एक रेसिपी होती है। और वो, मैं देखता था कि देगों की लाइन लगी है, सुजुकी में से देगें उतर रही हैं, कहीं से पक के आ रही होंगी। एक बड़ा, बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे लोग पार्किंग भी करते थे। और रेहड़ी पे वो साहब बेच रहे होते थे एक एक, यानी हर हर घंटे 1.5 घंटे में देग ख़त्म हो जाती, तो दूसरी ला के रख देते। पीक आवर में तो उसी वक्त लाइन लगा के दे रहे होते थे। और वो बस वो आती रहती थी, दे के उतरती रहती थी, वो खाली होती जाती थी, वो खाली दे के जाती जाती थी। और मैदान में जो गाड़ियों में लोग खड़े होके, बड़े बड़े लोग आके उस रेहड़ी ठेले वाले से जो है बिरयानी की प्लेट लेते थे, अपनी गाड़ी में बैठ के खाते थे। बड़े बड़े सियासतदान वहाँ पे आज भी आते हैं, कल भी आते थे। और हमारे प्रेसिडेंट साहब आरिफ अली, वो भी स्टूडेंट की बिरयानी खा चुके हैं। और जो जो कराची में रहता है और कराची में जो आता है, जैसे कायदा से में मज़ार पे भी बहुत सारे लीडरान वगैरह आते थे, वो लोग भी स्टूडेंट की बिरयानी वगैरह खाते थे बड़े शौक से, और वाकई मज़े की होती है। लेकिन पूरी दुनिया में आज बिकती है, लेकिन असल टेस्ट उसी का है। यानी बेशक पूरी दुनिया में उसने अपने नाम को सेल किया होगा, फ्रेंचाइज की होगी या कुछ भी किया होगा, लेकिन असली अगर टेस्ट अगर को चाहिए, तो कराची के रैम्बो सेंटर के पीछे आज भी वो होटल बन गया, अब तो बहुत बड़ा सा। और वो रेहड़ी पे खड़े होते थे, इतनी बिकी के सामने वाली सारी ज़मीन उन्होंने ख़रीद ली, जिससे पार्किंग भी ख़रीद ली और होटल भी ख़रीद लिया। फिर वहाँ पे एक होटल बना दिया। तब भी जब मैं गया था तो वो होटल बन रहा था, और वो झुग्गी टाइप का होटल, यानी टीन की छतों या सीमेंट की छतों का होटल बन रहा था, नॉर्मल सा, कोई इतना कोई लग्जरी नहीं था। और अंदर होटल में वही
मेज़ें कुर्सियाँ थी, जो गोल सी मेज़ थी, और टेढ़ी वाली जो कुर्सियाँ जो नॉर्मली आमतौर पे होटलों में मिलती हैं, वो कुर्सियाँ आपको होटल में ही नज़र आती हैं। वो कुर्सियाँ थीं, सेल्फ सर्विस थी। आप काउंटर पे पैसे देते थे और वहीं पे वो आपको बिरयानी की प्लेट पकड़ा देते थे चमचा डाल के, और सलाद आप खुद बाहर से ख़रीदें और टेबल पे जाके बैठ के खाएं, और वो एक प्लेट वो बैरा ला के दे देता था, और वो उसमें आप सलाद और रायता दे देता था, पानी दे देता था, गिलास वगैरह, और ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं होती थी उनके यहाँ, क्योंकि उनको कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, इतना रश होता था। ग्रीन स्ट्रीट पे खाने का हुआ, बहुत ही साफ़ सुथरा होटल, बड़ा लग्जरी होटल, बिरयानी खाई तो बड़ा अफसोस हुआ खा के कि भाई इससे अच्छा ना ही खाते। टूटिंग ब्रॉडवे में स्टूडेंट बिरयानी लिखी थी, लेकिन स्टूडेंट बिरयानी नहीं थी वो टेस्ट नहीं था सीरियसली। उसकी वजह ये है कि भाई यूरोप वगैरह में जो पकाने वाले होते हैं लोग, वो तो आम से लोग होते हैं, कोई प्रोफेशनल पाकिस्तान से तो बुलवाते ही नहीं। वहीं बैठे बैठे किसी को बिरयानी आती है तो उसको बिरयानी पे खड़ा कर दिया, कोई टिक्के बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है। हद ये है कि ज़्यादातर वो लोग काम करते हैं जो पढ़ने आते हैं स्टूडेंट। आपने देखा होगा ना कि भाई बहुत सारे लोग MBA करने लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वो सब लोग रेस्टोरेंटों पे काम करते हैं या मिनी कैब चलाते हैं, आजकल ऊबर चलाते हैं, लेकिन मास्टर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, डिलीवरी के काम, होम डिलीवरी के काम कर रहे होते हैं, डोमिनो में काम कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा हट पे काम कर रहे होते हैं, इस तरह के सारे काम कर रहे होते हैं वहाँ ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो पढ़ने आए हुए होते हैं। उनको टेम्प्रेरी 40 आवर पर वीक उनको काम की इजाज़त होती है, और वो 40 आवर करते हैं, कुछ ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन लीगली 40 आवर कर सकते हैं। खैर, स्टूडेंट की बिरयानी की बात हो रही थी, उस ज़माने 3.5 रुपये की थी, फिर बाद में हमने खाई तो 12-13 रुपये की थी। फिर हम यूरोप से जो है वापस गए एक दफ़ा, तो वहाँ जाके दोबारा बिरयानी खाई तो तब तक 40 रुपये की हो चुकी थी, बढ़ते बढ़ते। और सलाद जो उसी तरह बिक रहा था, तो सलाद 5 रुपये 10 रुपये का हो चुका था, और बिरयानी की प्लेट और सलाद उसी तरह लेके खाई, और आप यकीन माने कि वही टेस्ट था, सेम टू सेम टेस्ट। टेस्ट के मामले में जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बहुत ही मज़े की थी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये स्टूडेंट बिरयानी की ये कहानी है। उन साहब की तो डेथ हो गई है, उनके बच्चे रिलेटिव वगैरह आजकल चला रहे हैं, और आज, पहले जो उनकी ज़िंदगी से पहले तो शायद नहीं खुली थी, आज पूरी दुनिया में स्टूडेंट के नाम से होटल खुले हुए हैं, और उसमें बहुत कम होटल हैं जिसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, वरना बाहर मुल्कों में तो लोगों ने नाम रख लिया है स्टूडेंट बिरयानी, और इस तरह मामला चल रहे हैं। लेकिन ये कि स्टूडेंट बिरयानी असली अगर आपने खाना है तो आप वही रैम्बो सेंटर के पीछे जाएं, और वहीं आपको असली मिलेगी। आपके राइट साइड पे लाल रंग का एक निशान है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दें, और ये बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन की, और कमेंट्स में लिखें कि अगर आपने स्टूडेंट बिरयानी खाई है तो कमेंट्स में लिख के बताएं कि कहाँ की खाई है और कैसी है, किस जगह की अच्छी है, और फेसबुक पे शेयर कर लें ताकि इस वीडियो को और लोग भी देखें और उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि वो स्टूडेंट बिरयानी खा के तो कम से कम एक दफ़ा देखें। तो और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, सदर में कलेजी वाले खड़ा होता था, आपको याद होगा, 1 रुपए की 4 कलेजियाँ देता था, रेडी पे खड़ा होता था, लेकिन वो कलेजी इतनी मज़े की होती थी कि ये बात मशहूर थी कि वो कलेजी में, कोई कह रहा है कलेजी में अल्कोहल मिलाता है, कोई कह रहा कुछ मिलाता है, जितनी बात है। अब अल्कोहल 1 रुपए की प्लेट में अल्कोहल डालेगा तो उसका तो टीपा ही हो जाएगा, वो तो पता नहीं कितने की होगी, लेकिन वो सिर्फ नमक और वो खड़ी खड़ी मिर्चें डालता था, कुटी मिर्च या खड़ी मिर्च कहने, लेकिन टेस्ट वाकई होता था। शायद हो सकता है पहले से ही कलेजी उबाल के ले आता था, और 4 बोटियाँ तवे पे आपके सामने होकर के फेंकता था, और उसको जो है थोड़ा सा घी डाल के तल के और आपको 4 बोटियाँ दे देता था। 1 रुपए की 4 बोटियाँ होती थी। उसके पीछे एक बिरयानी की दुकान और होती थी जो कि पुलाव की दुकान थी, और वो बहुत ही सस्ती 2 रुपए की प्लेट होती थी पुलाव की, लेकिन वो गाय के मुंह का गोश्त होता था, यानी कल्ले का गोश्त होता था, और मगज़ जो उसने अलग रखा होता था। और हम सबसे ज़्यादा चालाकी ये करते थे कि वहाँ से 2 रुपए की प्लेट ली, और सामने से जो उससे कलेजी मंगवा ली वो उसमें डाल के खा लेते थे, और सस्ता एक नुस्खा था और मज़ेदार था। असल चीज़ होती है कि मज़ेदार खाना। सस्ते की तो बात चले ठीक है, रीजनेबल प्राइस हो तो तब भी है, लेकिन उस ज़माने में ज़ाहिर बात है, हम टीनेज, हमारी उम्र थी, तो ये है कि जितनी पॉकेट मनी मिलती थी तो उस हिसाब से खर्च करते थे। तो वही वो 2-3 रुपए में जो है हमारा खाना हो जाता था। सदर अगर कुछ लेने जाते थे तो वहाँ खाना इस तरह खा लिया करते थे।
इसी तरह जितने भी आप स्ट्रीट फूड के होटलों में खाएं, उनका खाना ज़्यादा मज़े का होता है। और स्ट्रीट फूड पे भी बड़ा होटल नहीं, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, उनके पास खड़े होकर खाएं तो उनका टेस्ट और आपको बड़े होटलों का टेस्ट जो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। एक ज़माना था जैसे जावेद की नहारी होती थी और आफाक की नहारी होती थी। जावेद की नहारी बहुत मशहूर थी, सैफुल्ला की नहारी थी, फिर बंस रोड की नहारी थी, फिर मलिक की नहारी थी। ये सारी नहारियाँ जो है 2-2, 4-4 रुपये, 10-10 रुपये की प्लेट मिलती थी। और हमने तो नहारी खाई भी है जो कि 3.5 रुपये में 2 रोटियां और नहारी खा चुके हैं, वो भी नली नहारी। तो वो ऐसा यही वाक़या हुआ कि भाई 88 में हम बाहर आ गए थे, तो उससे पहले एक जगह नहारी बैठ कर खाई थी। इत्तेफाक से जेब में पैसे नहीं थे और 3.5 रुपये बिल बना था। अब उससे कहा भाई हम क्या करें, पैसे आके दे देंगे अगर आप एतबार करते हैं, वरना आप ये घड़ी रख लें। क्या लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, दे देना बाद में पैसे। वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उसके बाद वहाँ जा नहीं हुआ, बल्कि बाहर आ गए। उसके बाद जो है 5-6 साल 7 साल के बाद हम वापस गए, तो उस होटल का नाम था मेरे ख्याल से मुमताज़ होटल। वो बड़ा मैदान में मुमताज़ होटल, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मुमताज़ होटल होता था, आपको पता होगा। वहाँ पे नहारी बहुत अच्छी मिलती थी। तो हम वहाँ नहारी दोबारा खाने गए, तो उस ज़माने 12 रुपये का बिल बना था, जिसमें 2 रोटियाँ नहारी खाई थी, 2 नान और नहारी खाई थी। और वो सादी नहारी थी, मगज़ वो नली नहारी भी नहीं थी। तो उनको 12 रुपये दिए बने थे, और उसके अलावा उनको 3.5 रुपये और दिए हैं। मैंने कहा ये पीछे मैं एक दफ़ा नारी खा के गया था, तो आपका उधार उधार बनता 3.5 रुपये का। कह रहा था 3.5 रुपये की कब थी नारी। दूसरों से पूछा भाई ये 3.5 रुपये की कब थी। वो कह रहा बागे दौर में थी। पता चला कि वो 1986 में हमने खाई थी, और हम तकरीबन उसके बाद 10 साल बाद गए थे, 8 साल बाद। तो उसको देख बड़ा खुश होकर लगा नहीं नहीं आप ये ले लें। मैंने कहा नहीं, आज की जो प्राइस है एक नली नारी की, उसकी वो प्राइस आप ले लें, ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो उधार किया तो मैं नहीं तो मैं दूंगा। कह लगे नहीं नहीं, आ, मकसद ये है कि आपने पैसे वापस कर रहे दे रहे हो इतने साल बाद। तो मेरे कहने लगा मेरे लिए यही हैरत की बात है, वरना आमतौर पर लोग खा के जाते, आते ही नहीं। मैंने कहा भाई देखो, जो नहीं आते उनके पास पैसे नहीं होते होंगे, मैं तो बाहर से कमा के आया हूँ, तो आपको दे रहा हूँ। फिर यहाँ दोबारा आना हुआ तो शर्मिंदगी होती है। तो उधार होता है। तो वगैरह। और भाई देखो भाई, आज की ताज़ा खबर, 10 साल पुराना उधार वापस हो गया। तो बड़े मज़े की बात हुई। तो ये आपको और किस्सा सुनाता था। इस तरह बहुत सारे किस्से हैं भाई हमारी ज़िंदगी के, जो आपको सुनाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लोगों के पैसे खा जाते हैं, इसके भी किस्से आपको सुनाएंगे। एक साहब तुर्की में, उनके साथ अभी बात, उनसे बात हो रही थी, तो कुछ डिस्कस हुई, तो वो बेचारे इस बारे में बता रहे थे। तो आप ये इसी चैनल के तवज्जुह से उन्होंने कांटेक्ट किया था। क्या लगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अपनी वीडियो में कह दें। मैंने कहा हम कह देंगे, लेकिन तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं लेंगे, किस्सा लोगों को बता देंगे ताकि लोग बचें। तो मेरी अगली वीडियो में एक किस्सा ज़रूर होगा। तो आपके साइड पे लाल रंग का बटन है, उसको दबा दें। अगर नहीं दबाया है सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कर लें। और कल मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है, वो इस्तांबुल में एक साहब प्रॉपर्टी ख़रीदने आए थे, उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के साथ क्या हुआ। और उन्होंने एक दोस्त के ऊपर ट्रस्ट किया था और उनके बैंक में पैसे रख दिए थे, वो खा पी के बैठ गए। लेकिन असल स्टोरी तो कल हम सुनाएंगे। ठीक है, मैं हूं नजम अलवी और यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और देखते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।